किसी भी संपत्ति को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हस्तांतरित होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 3-4 माध्यम होते हैं। सेल डीड, ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड और विल या वसीयत। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वसीयत या विल। हम विल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, विल कैसे बनाएं जो कि वो विल इफेक्टिव हो, कारगर हो, न कि केवल कागज का टुकड़ा बन के रह जाए या बहुत सारा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो ऐसा विल हम कैसे बनाएं, इसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखें, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। विल या वसीयत बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट है और जो भी आदमी अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं कुछ विभिन्न अनुपातों में अपने विभिन्न लोगों के बीच में, तो वो अपने संपत्ति का वसीयत बनाते हैं और उसे छोड़ जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे वसीयत में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है और ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट भी करता है। बहुत सारे विल बड़ा अस्पष्ट ढंग से बना रहता है जो आपस में झगड़े भी उत्पन्न करते हैं। फिर उस विल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे में हम विल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें कि विल बनाने का जो पर्पस है वो आपका सर्व हो और जो आप अपने वसीयत में कहना चाहते हैं, वसीयत में जिस व्यक्ति को अपने जिस हिस्से का संपत्ति देना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से उसके हिस्से में जाए। ऐसे में विल बनाने के लिए कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आज बताने जा रहा हूं। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं या कभी भविष्य में विल बनाने की जरूरत पड़े तो इन बातों को आप ध्यान में जरूर रखिएगा ताकि आपके जाने के बाद आपके वंशजों में, आपके बच्चे बच्चियों में आपस में कोई तकरार ना हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बिल में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, बिल बिल्कुल क्लियर कट हो। आपके वसीयत के कारण आपके बच्चों में किसी तरह का भेदभाव ना हो और सबको विल समझ में आ जाए। तो ऐसे विल को ही एक स्ट्रॉन्ग विल और अच्छा विल माना जाता है और विल का अभिप्राय भी संपूर्ण होता है। तो एक अच्छा विल जिसकी अहमियत हो, ऐसे विल बनाने के लिए पहला शर्त ये है कि जब भी आप विल बनाएं तो आप अपने हैंडराइटिंग से ही विल बनाएं, लिखें, ना कि टाइपराइटर से कोई और लिख दिया आप केवल साइन कर दिए। ऐसा ना करें, बल्कि अपने हाथों से ही, अपने राइटिंग में ही वो विल बनाएं और एक ही पेन से बनाएं। पेन का अदला बदली ना हो, बीच में कई एक तरह का पेन यूज ना करें। विल में कहीं कटिंग ना हो, इसलिए पहले विल को बना लें रफ में। उसके बाद जब सारा कुछ सही हो जाए फिर उसे सफ में या फेयर पेपर में उस विल को बनाएं जिसमें कोई कटिंग भी ना हो और पेन एक ही पेन का यूज किया गया हो। इससे आपको भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट रेज होने से रोकता है। यदि आप टाइपराइटिंग से या किसी के द्वारा लिखवाते हैं तो वहां पे बीच में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है या कल को कोई डिस्प्यूट रेज होने का चांसेस बने रहते हैं। इसलिए विल हमेशा अपने हैंडराइटिंग में बनाएं, एक पेन से बनाएं और बीच जिसमें कि कोई भी कटिंग ना हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विल बनाते समय कि यदि विल जो है आपका 4 पेज का है तो पेज में नंबरिंग जरूर करें और वो नंबरिंग इस तरह से करें जैसे 4 पेज का विल है तो 1/4, दूसरे पेज पे लिखें 2/4, तीसरे पेज पे लिखें 3/4 और चौथे पेज पे लिखें 4/4। मतलब 4 पेज का विल है तो पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है, 4 पेज का विल है, तीसरा पेज ये है। इस ढंग से आप अपने विल में नंबरिंग करें और जरूर करें जिससे कि कोई भी तरह से
अल्टरेशन होने का संभावना ना हो। पूरे विल में कहीं भी कटिंग और ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विल जब भी बनाए तो केवल अपनी प्रॉपर्टी का विल बनाए। जो प्रॉपर्टी आपका सेल्फ अक्वायर्ड हो उसी प्रॉपर्टी का आप विल बनाए, वही विल वैलिड होता है। इन केस यदि कहीं आपका ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसमें जितना परसेंट आपका शेयर है उस परसेंटेज शेयर का ही आप बिल बनाए। मान लिया कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपका 50% शेयर आपका है, तो आप केवल 50% शेयर का ही बिल बनाए, ना कि पूरी प्रॉपर्टी का। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी बिल बनाए सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बिल बनाए, जिसको आपने मेहनत से आपने जीवन में बनाया है, खरीदा है, ऐसे प्रॉपर्टी का ही बिल बनाए। ऐसे प्रॉपर्टी का भी बिल ना बनाए जो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे दादाजी का है, आपके हिस्से में भले आया हो, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी का विल ना बनाए, क्योंकि विल कभी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही बनता है, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका ऑटोमेटिक उसमें हक होता है, तो आप उसे विल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अगला नंबर, जब भी विल बनाए उसमें 2 न्यूट्रल विटनेस होना आवश्यक है। 2 न्यूट्रल विटनेस से जरूर साइन कराएं, और वो न्यूट्रल विटनेस में यदि एक वकील और एक डॉक्टर है तो ये द बेस्ट होता है। जो एडवोकेट है, भविष्य में कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो इसके लीगलिटी को प्रूफ कर देगा, और जो डॉक्टर है वो ये बता देगा कि जिस समय विल बनाया जा रहा था उस समय उसकी स्वास्थ्य कैसा था, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। तो खास करके जब विटनेस एक एडवोकेट और एक डॉक्टर मिल जाए तो सबसे बढ़िया होता है। अदरवाइज कोई भी 2 न्यूट्रल विटनेस आप ले सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी ज्वाइंट विल ना बनाए। जैसे आप पति पत्नी हैं तो कभी कभी लोग सोचता है कि चलो हम लोग दोनों ज्वाइंट विल बना देते हैं। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो, और विल तभी एग्जीक्यूशन में आता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ज्वाइंट विल हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यदि ज्वाइंट विल बनाते हैं और एक की मृत्यु पहले हो गई और दूसरे की मृत्यु 5-7 साल 10 साल बाद होती है तो इसका एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत आती है। विल में जो आप साइन करते हैं तो आपका साइन, विटनेस का साइन, सबका साइन एक ही डेट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी साइन कर दिए, एक विटनेस कभी साइन कर दिया और दूसरा विटनेस अगले दिन साइन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीनों का साइन जो है आपका और दोनों विटनेस का साइन एक ही डेट का होना चाहिए, डेट अलग अलग नहीं होना चाहिए। विल में या वसीयत में जब भी आप अपनी संपत्ति का हिस्सेदारी करें तो उसे परसेंटेज में करें, ना कि उसके अमाउंट में करें। जैसे मान लो कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 50 लाख है और 5 में बांटना है, तो आप ऐसा ना करें कि 10 लाख इसका, 10 लाख इसका, 10 लाख इसका, ऐसा ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू या उस वस्तु की वैल्यू घट बढ़ सकती है। लेकिन यदि आप परसेंटेज में करें कि हाँ 20% उसका, 20% उसका, 20% उसका, तो जिस समय उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी होगी उसका उतना परसेंट उस व्यक्ति को मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप अमाउंट में करते हैं तो ये अमाउंट डिफर करेगा और ये झगड़े का कारण बनेगा। विल या वसीयत बनाकर आप इसे अपने लॉकर में रख सकते हैं या बैंक लॉकर में रख सकते हैं। आप ये भी शर्त रख सकते हैं कि ये विल किसके सामने ओपन किया जाए। और अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिश करें कि विल बना करके इसे रजिस्टर कर दिया जाए, क्योंकि रजिस्टर्ड विल का वैल्यू अलग होता है, उसका वैल्यू नॉर्मल विल से थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी विल बनाए और जब भी आप अपना लास्ट एंड फाइनल विल बनाए तो उसे रजिस्टर कराकर ही रखें। इससे भविष्य में किसी तरह का डिस्प्यूट होने का चांस नहीं रहता है। तो ये थी
विल बनाने का या वसीयत बनाने से पहले 10 महत्वपूर्ण बातें जिसे जानना बहुत ही आवश्यक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।